नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर चैनल पर। दोस्तों, हमारा जीवन भी एक किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना हमें एक नई सीख देता है। कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान खुद पर से विश्वास खो बैठता है, लेकिन याद रखिए, धैर्य, ज्ञान और आत्मविश्वास से हर समस्या का हल निकल सकता है। आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको यही सिखाएगी। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन बदल देने वाला सबक है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जीवन में असली धन ज्ञान और दया है, और इसी सत्य को उजागर करती है ये कथा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मनुष्य गरीबी के कारण बहुत लाचार रहता है। क्या गरीबी से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा से दूंगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। वहीं पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही दयालु और सीधा सादा इंसान था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन वह मोर मोरनी की खूब सेवा करता, उन्हें भोजन और पानी देता। मोरनी अक्सर कहती, ये ब्राह्मण कितना भला है, परंतु अपनी गरीबी और आत्मविश्वास की कमी से जीवन भर दुखी है। फिर एक दिन मोर और मोरनी ने तय किया कि वे ब्राह्मण की मदद करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को सलाह दी, तुम राजा के दरबार जाओ, उन्हें कहो कि मैं हर समस्या का हल कर दूंगा, लेकिन बदले में रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ब्राह्मण पहले तो डर गया, पर पक्षियों पर भरोसा करके दरबार पहुंचा। राजा ने उसकी दशा देखकर संदेह किया, लेकिन मंत्री के आग्रह पर उसे रख लिया। और हुआ वही, हर रोज ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगीं। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने गरीबों के बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाए, पशु पक्षियों की सेवा शुरू की, और समाज में बड़ा परिवर्तन लाया। कुछ समय बाद उसकी परीक्षा आई। राजा को दूसरी रियासत से चुनौती मिली, 3 मूर्तियों में श्रेष्ठ कौन सी है? राजा और दरबारी असफल हुए, लेकिन मोर की बुद्धिमानी से ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जिस मूर्ति के कान से डाली हुई तार बाहर नहीं निकली, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह गुप्त बात को सुनकर अपने भीतर रखती है। और यही गुण बुद्धिमान इंसान का होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आया, कौन जीवित व्यक्ति मृतकों के कारण जीवित रहता है, और कौन जीवित व्यक्ति जीवितों के कारण जीवित रहता है? इस बार मोरनी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण और वैद्य। ब्राह्मण मृतक के संस्कार करके जीविका चलाता है, और वैद्य बीमारों को जीवित रखकर आजीविका पाता है। उत्तर सुनकर सब चकित रह गए। राजा प्रसन्न हुआ और आधा राज्य भी जीत लिया। राजा ने जब सच्चाई जानी कि यह सब मोर मोरनी की सलाह से हुआ है, तो उसने उन पक्षियों को भी सम्मानित किया। मोर ने कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि कोई भी जीव भूखा प्यासा न रहे। और मोरनी ने कहा, मेरी कामना है कि हमारे राज्य में बेटियां भी बेटों की तरह शिक्षा पाएं। राजा ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार बिना सुगंध का फूल व्यर्थ है, उसी प्रकार ज्ञान और दया के बिना मनुष्य भी व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा और आत्मविश्वास। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि ज्ञान, दया और आत्मविश्वास से ही जीवन का अंधकार मिटाया जा सकता है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।